शहबाज शरीफ साहब ने आके बयानात तो खूब दे दिए थे जब उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब किया था, वज़ीर आज़म की हैसियत से पहला खिताब उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद फिर वो चीज़ें आस्ते आस्ते वापस हो गई। जब खजाने की तरफ देखा होगा तो उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि भाई हम तो ये दे ही नहीं सकते हैं, तो सियासी तौर पर हमने बोल ज़रूर दिया है। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप देख लेना कि वो जो है कल वजीर खजाना यहाँ से निकले थे, लंदन गए, लंदन में उनको एकामात मिले कि आप जो है आवाम पे बोझ नहीं डालें। IMF के बाद मतलब खजाना तो खाली हुआ ना फिर। अब IMF के कहने पे उन्होंने रात को बयान दे दिया कि मैंने IMF से जो है ये बात एग्री कर ली है कि जी तेल की बिजली की कीमतें बढ़नी चाहिए और मैं टैक्सेस भी लगाऊंगा, लेकिन एक गरीब आदमी पे, आम आदमी पे उसका बोझ नहीं पड़ने दूंगा। कैसे नहीं बढ़ेगा बोझ? अगर 50 रुपए लीटर आप डीजल की कीमत बढ़ा देंगे, कौन सी चीज पाकिस्तान में? लेकिन सर आपने भी तो बढ़ाई है ना, ऐसा तो नहीं आपने नहीं बढ़ाई, और आपने हमेशा ये कह के बढ़ाई है कि भाई बैरूनी ममालिक में कीमतें बढ़ रही हैं, हम बाहर से खरीद रहे हैं। फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम में होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई बाहर से हम चीजें खरीद के ला रहे हैं ना, पाकिस्तान में या तो तेल के कुएं हो या फिर हमें फ्री मिल रहा हो तो हम आवाम को फ्री देते हैं। इस तरह से बात करते हो। आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। जी जी। पिछले साल जून से लेके इस साल फरवरी तक हमने 15 दफा तेल की कीमतें बढ़ाई आलमी मार्केट, और हर दफा जो है देखकर जब आलमी मार्केट में बढ़ती थी, बढ़ाते थे, तो ये वही ऑपोजिशन है जो बार बार कहती थी पेट्रोल बम मार दिया। और जब हमने मार्च में कम की तो इन्होंने कहा ओहो ये तो ज्यादती कर दी, ये तो पेट्रोल में सब्सिडी दे के ये तो गरीब आदमी मर जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताएं कि जब इनके अपने बयानिया में और इनकी पॉलिसी में ही पुख्तगी नहीं है, तो ये क्या आवाम के लिए करेंगे या क्या पॉलिसी देंगे? अभी जो आप जो सब्सिडी दे के गए, जो आखिरी सब्सिडी आप दे रहे थे पेट्रोल की कीमतों में, आपको लगता है वो आप पहले से प्लान करके बैठे थे? क्योंकि उस वक्त लॉन्ग मार्च ऐलान कर दिया गया था जब खान साहब ने कहा कि अब बजट तक नहीं होगा। जी जी। जब कोरोना आया था तो पाकिस्तान की मईशत बंद हो गई थी। उस जमाने में 1200 अरब रुपए की हमने पैकेज दिया था और स्टेट बैंक से 2000 अरब का पैकेज दिया था। सबने कहा था कि मुल्क बंद कर दो। सही है। हमें ये पता था कि कोरोना के दौर में ये पैकेज नहीं देंगे तो ये मुल्क मजीद पीछे चले जाएगा। इसी तरीके से ये खान साहब ने, जब यूक्रेन की वॉर हुई उससे पहले तक हम पेट्रोल की कीमत हर दफा बढ़ा रहे थे। अगर आप रिकॉर्ड उठा लें, यूक्रेन की वॉर के बाद एकदम नहीं, कोरोना में तो नो डाउट आपने बहुत अच्छे इकदाम किए थे और उसकी दुनिया तारीफ करती है। कोरोना की जैसे ही यूक्रेन वॉर हुई तो उसके बाद खान साहब ने कहा ये टेम्परेरी है, ये वॉर की वजह से प्राइसेस बढ़ी हैं, ये 3 से 4 महीने में नीचे आ जाएगी। इसमें हमें अपनी मईशत को चलाते रहना और इससे अखराजात हम उठा लेंगे क्योंकि हमारी टैक्स महसूलात रिकॉर्ड हो रही है। चलें। तो ये जो फैसला था इसमें सियासत नहीं थी, एक प्योर जिसे कहते हैं कि इकोनॉमिक डिसीजन था। और हमने ये देखा कि अगर उस वक्त हम पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते तो जो है इधर मुश्किलात ज्यादा बढ़ सकती है। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। लेकिन देखना यह है कि आने में क्या पाकिस्तान की मईशत पर बुरे असरात पड़ेंगे, मस्बत असरात पड़ेंगे। पेट्रोल जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब कह चुके हैं कि बढ़ने जा रहा है और हम मजीद इसको सब्सिडी दे के कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक आम आदमी के लिए मईशत सिर्फ इस हद तक होती है कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके, उसके पास जो बुनियादी ज़रूरत हैं वो उसको उसकी कीमतों में जो मुनासिब कीमत है उससे मिल जाए। जो घर में बूढ़े माँ बाप हैं उनके लिए दवाइयाँ मुनासिब कीमत में मिल जाए, उससे ज़्यादा उसको मईशत के बारे से कुछ नहीं पता होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।